हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे भाई। तो बीएससी का एक और अनसोल्ड पेपर, इस बार यूनिवर्सिटी का नाम है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, और ये बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है भाई। वहाँ का बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का अनसोल्ड पेपर है ये, और पेपर फर्स्ट है हमारा बीएससी थर्ड ईयर के अंदर। पेपर का नाम है भाई हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बीएससी थर्ड ईयर का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का फिजिक्स का ये पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। टाइमिंग इसमें भाई 3 आवर्स होता है। और भाई आप लोगों को बताऊँ दूँ, मैं भाई वो तो भूल ही गया था कि ये 2011 का पेपर है भाई। इससे पेपर से जो हमारे 3-4 पेपर आएंगे भाई, ठीक है, 3-4 पेपर आएंगे तो आपको यहाँ पर पेपर पैटर्न पता लग जाएगा। लेकिन वैसे अगर हम बात करें भाई, आप लोग मतलब थर्ड ईयर में देख रहे होंगे भाई, थर्ड ईयर के लोग वहाँ के गुरुकुल कांगड़ी के, तो आप लोगों को पेपर पैटर्न का तो पता लग ही गया होगा भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनसे आपको आइडिया हो जाएगा भाई, ठीक है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, मैक्सिमम मार्क इसमें 33 रहेगा भाई, और 40% आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो यूनिट फर्स्ट, पहले नोट देख लो। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, और ईच यूनिट में भाई 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट है, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल लैटिस बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन बतानी है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिस्क्राइब ब्रीफली द 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। 7 सिस्टम ऑफ क्रिस्टल को हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, ठीक है भाई। ब्रीफली का मतलब होगा यहाँ पे संक्षिप्त में, ठीक है। तो ये रहा हिंदी में भाई, क्रिस्टल जालक बेसिस और क्रिस्टल संरचना को परिभाषित कीजिए, सप्त क्रिस्टल निकाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। पहला पार्ट था भाई फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं भाई, चलिए जी। ये दूसरा पार्ट है, सो दैट फॉर ए क्यूबिक लैटिस द लैटिस कांस्टेंट ए इज गिवन बाय, ठीक है भाई। इसके बराबर हमें इसको प्रूफ करना है। वेयर एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एम ए इज द एटॉमिक वेट, एन ए इज द एवोगाड्रो नंबर। एन ए क्या है भाई? एवोगाड्रो नंबर। पी इज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटीरियल, ठीक है भाई। हिंदी में देख लीजिए, एक घनाकार जालक के लिए दर्शाइए कि जालक नियतांक ए बराबर इतना होता है, जहां एन इकाई प्रकोष्ठ में परमाणु की संख्या, एम में परमाणु भार, एन परमाणु भार है भाई एम में, एन ए क्या है भाई? अवगाद्रो संख्या, और पी क्या है भाई? क्रिस्टल के पदार्थ की घनत्व, ठीक है भाई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था भाई। फर्स्ट नहीं करना चाहते यूनिट में से तो दूसरा कर लीजिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नंबर? ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ 4 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी लैटिस, ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स नंबर आपको बताने हैं बीसीसी लैटिस के लिए। सहसंबद्धता संख्या क्या होती है बॉडी सेंटर्ड घनाकार जालक के लिए? सहसंबद्धता संख्या प्राप्त कीजिए, ठीक है भाई। बी पार्ट, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन हमें बताना है एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए। ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रैग के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। चलिए जी, एक यूनिट हो गई कंप्लीट। इसमें से 2 क्वेश्चन में से आपको एक करना है। चलिए जी, अब यूनिट सेकंड, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 6.5 मार्क्स का रहेगा। डिफाइन आयोनिक एंड कोवेलेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए क्रिस्टल। आयोनिक और कोवेलेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग को समझाना है आपको, और आप लोग बाइंडिंग एनर्जी, क्रिस्टल की बाइंडिंग एनर्जी से आप क्या समझते हैं ये बताना है। आयनिक और संयोजक बंधन को परिभाषित कीजिए, किसी भी क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। ये थर्ड यूनिट सेकंड था भाई, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट की ओर चलते हम लोग, ठीक है भाई। चले जी, ये रहा, विच टाइप ऑफ द बाइंडिंग एक्सिट इन फॉलोइंग। जो फॉलोइंग दिए हुए हैं भाई हमें, उनमें किस प्रकार के बाइंडिंग पाई जाती है, यानी कि बंध पाए जाते हैं। NaCl, CHCl, H2Cl2, Fe एंड ग्रेफाइट, ठीक है। इनमें किस प्रकार के बाइंडिंग पाई जाती है वो बतानी है भाई। चले जी, फोर्थ क्वेश्चन, वो नहीं करना चाहते तो भाई ये कर सकते हैं आप, ठीक है।
चले जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड से आप लोग क्या अंडरस्टैंड है भाई आपकी? मेटालिक बॉन्ड से आप लोग क्या समझते हैं? गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है भाई, मेटालिक क्रिस्टल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मेटालिक बॉन्ड से आप क्या समझते हैं? मेटालिक क्रिस्टल के कुछ अभिलाक्षणिक बताइए। ठीक है भाई। नंबर बी, व्हाट इज द मेडुलंग कांस्टेंट? मेडुलंग कांस्टेंट क्या है भाई? कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल के लिए लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई। अब हिंदी का इसका देख लेते हैं भाई, क्या है हिंदी में। ये मेडुलंग नियतांक क्या होता है? किसी आयनिक क्रिस्टल की चालक ऊर्जा की गणना कीजिए। ये यूनिट 2 हो गई हमारी। अभी यूनिट 3 की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, चले जी यूनिट 3 और डिस्कस द वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लीनियर लैटिस। ठीक है भाई, इसको हिंदी में देख लो भाई। एक विमीय द्विपरमाणविक रेखीय जालक के कंपनों की चर्चा कीजिए। यानी कि हमें वन डायमेंशनल डायटोमिक लीनियर लैटिस का वाइब्रेशन बताना है। ठीक है भाई। 6th क्वेश्चन, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड विद टेम्परेचर एंड गिव आइंस्टीन थ्योरी टू एक्सप्लेन इट। अब हमें टेम्परेचर के साथ भाई सॉलिड की, किसी सॉलिड की या फिर एक सॉलिड की भाई स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बतानी है और आइंस्टीन थ्योरी देनी है भाई इसको एक्सप्लेन करने के लिए। किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की ताप के साथ परिवर्तन की चर्चा कीजिए। ठीक है, वेरिएशन की चर्चा इसमें करनी है, यानी कि परिवर्तन, और इसे समझाने के लिए आइंस्टीन का सिद्धांत देना है भाई। ये 6th क्वेश्चन था हमारा। तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई। इसमें से दोनों क्वेश्चन में से भाई आप 5 और 6 में से कर सकते हैं एक क्वेश्चन। चले जी यूनिट 4। ठीक है भाई, यूनिट 4, इसमें भाई जो क्वेश्चन है हमारा वो 7 नंबर का है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं भाई, फिर हमें आसानी से दिक्कत नहीं होगी कुछ। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 4। क्या है इसमें? अनसोल्ड पेपर कर रहे हैं भाई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का, बीएससी फिजिक्स का, बीएससी 3rd ईयर का है, और पेपर फर्स्ट है हमारा स्टैटिकल मैकेनिक्स का, सॉलिड स्टेट एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का। व्हाट इज मीन बाय फर्मी लेवल इन अ मेटल? फर्मी लेवल का क्या मतलब होता है भाई किसमें? मेटल में। हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर इन मेटल? ठीक है, हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर इन मेटल? सो डायग्रामेटिकली वेयर द फर्मी लेवल एक्सिट इन मेटल। डायग्राम बना के भाई बताना है कि फर्मी लेवल कहाँ एक्सिट करता है, किसमें? मेटल में। ठीक है, या फिर कहाँ होता है भाई ये? किसमें? मेटल में। फर्मी लेवल हमारा किसी धातु में फर्मी स्तर से क्या समझते हैं? किसी धातु में यह ताप के साथ कैसे परिवर्तित होता है? चित्र की सहायता से दर्शाइए कि धातु में फर्मी स्तर कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज हॉल इफेक्ट? कई बार आया हुआ है भाई। ठीक है, जब हमने बीएससी किया था तब भी आया था ये। गिव एन एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ हॉल इफेक्ट। ठीक है, हॉल इफेक्ट के लिए एलिमेंट्री थ्योरी। ठीक है भाई, एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक सिद्धांत। मेंशन द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट के आपने इम्पोर्टेंट यूजेस भी बताने हैं। हॉल का प्रभाव क्या होता है? हॉल प्रभाव का प्रारंभिक सिद्धांत बताइए। हॉल प्रभाव के महत्वपूर्ण उपयोगों का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 थी भाई, दोनों में से आप एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन इस यूनिट में 7 नंबर का है। चले जी, अब आप लोग करेंगे हम यूनिट नंबर 5th। ठीक है, और ये 9th क्वेश्चन है भाई। कंपेयर द फॉलोइंग स्टैटिक्स। निम्नलिखित स्टैटिक्स में तुलना कीजिए। ये है भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, ये है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, दूसरी भाई फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक है भाई, तो इनमें आप लोगों को कंपेयर करना है। 10th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से भाई 2 पे आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इन तीनों में से भाई 2 पर आप लोग
शॉर्ट नोट लिख लें, ठीक है भाई, परिभाषा लिख दें इनकी। हिंदी में देख लो, वो ये कहाँ जा रहा है भाई, हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में देख लो, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वांटम स्टैटिक्स का उपयोग, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वितरण, ठीक है भाई। तो ये यूनिट 5 थी भाई, ठीक है। तो आप लोग भाई इस पेपर को भाई तैयार कर सकते हैं। और भाई आप लोगों को इनमें से किसी भी टॉपिक का नोट्स नहीं मिलता है, बार बार मैं आप लोगों को यही बताया है, किसी भी मतलब कुछ भी हो भाई, आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, IIT जैम, गेट नेट की, तो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ ज्वाइनिंग भाई फ्री है बिल्कुल, मतलब क्लासेस नोट्स आपको वीडियोस फ्री मिलेगी भाई, ठीक है। तो किसी भी BSc के टॉपिक्स के लिए भाई कमेंट करें, और इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं होता है तो उसके लिए कमेंट करें। और भाई हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी यार, ठीक है। सपोर्ट कर दो थोड़ा सा। थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।